नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए हम बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये जो सेट है आप जो देख रहे हैं यहाँ 61 नंबर, ये क्वेश्चन हालांकि 1 से शुरू हुआ था और 1 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है 1 से 60 तक का ऑब्जेक्टिव का, वो देख लीजिए। ये जो पेपर है, ये जो बिहार पुलिस का पेपर है, ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1/5/2010 का पेपर है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का। और इस तरह से हम आपको 2010 का एक और पेपर करा चुके हैं जो प्रथम पालिका था, ये द्वितीय पालिका है। इसके बाद आपको हम 2010 के बाद आपको 2011 में कोई भी एग्जाम बिहार पुलिस का वैकेंसी नहीं निकला था तो इसका नहीं कराएंगे। इसके बाद 2012 का कराएंगे दोस्तों पेपर, उसके बाद 2013 का, 2014 का कराएंगे और फिर 2016 में बिहार पुलिस का कोई वैकेंसी नहीं था दोस्तों, कोई वैकेंसी नहीं था। तो 2016 का पेपर 2015 में कोई वैकेंसी नहीं था, तो इसके बाद 2016 का वैकेंसी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो कराएंगे दोस्तों। उसके बाद 18 में कराएंगे, 17 में फिर कोई वैकेंसी नहीं था, उसके बाद 18 का कराएंगे और उसके बाद 18 के बाद आपका 20 का भी कराएंगे, 2020 में एग्जाम हुआ था दोस्तों। और उसके बाद 2021 में जो एग्जाम होगा दोस्तों, अब जो 14 तारीख से और 21 तारीख से, उसके लिए आपको हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। इसलिए चाहते हैं कि इसको जल्द से ख़त्म करें। तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन को आप बहुत इंपॉर्टेंट दीजिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस में, आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में जो है दोस्तों 30 क्वेश्चन जो रहता है समान अध्ययन से रहता है। और ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में जो है पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये सब। और इसलिए आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट दीजिए और देखते रहिए पूरे वीडियो। और आप सबसे पहले आज जितना भी क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नों को डिटेल से देखेंगे और बहुत कुछ को टेस्ट के थ्रू देखेंगे और सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्त लोग में। और अभी तक अगर आप अपने चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को और देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपको दिख रहा है दोस्तों, तरंगे जो कि धातुओं में संचारित होती है, केवल अनुदैर्ध्य तरंगे होती है या केवल अनुप्रस्थ होती है, क्या होता है दोस्तों? ये जो तरंगे जो धातुओं में संचारित होती है दोस्तों, ये अनुदैर्ध्य तरंग भी होता है और अनुप्रस्थ तरंग भी होता है, मतलब कि दोनों होता है, दोनों तरंग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर सही। इस तरह से इसका आंसर ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगे होता है जो धातुओं में संचारित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों? किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इसमें होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, कहता है 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा। कहता है 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा दोस्तों। तो आप देखिए ये जो है एक्स अक्ष पर ये जो है एक्स अक्ष पर 30 न्यूटन है, ये 50। ये क्वेश्चन बहुत सारे परीक्षार्थी, जितने भी परीक्षार्थी होते हैं उसमें से 90% जो होते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़कर चलाते हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी क्वेश्चन से नहीं डरना है दोस्तों और आपको सॉल्व करना है। चलिए वो जो क्वेश्चन है, कहता है अगर एक्स अक्ष वाई अक्ष की बात करता है, देखिए दोस्तों ये जो होता है आपके एक्स और ये एक तरह से वाई अक्ष। अब कहता है यहाँ पे जो है, यहाँ एक्स अक्ष पर जो है ये जो है आप 50 न्यूटन का यहाँ बल लगता है। देखिए आप क्वेश्चन को फिर से जाके देख लीजिए, यहाँ पर 50 न्यूटन का बल लगता है और यहाँ पर 30 न्यूटन का बल लगता है दोस्तों। तो इस तरह से ये जो है आपका, देखिए ये सपोज दैट ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। अब ये देखिए ये जो आपका पाइथागोरस ट्रिक से क्या बन जाता है दोस्तों? तो ये पाइथागोरस ट्रिक पे अब आपका एक्स का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो ये आपको एक्स कहता है, एक्स अक्ष पे जो एक्स अक्ष पे होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो ये एक्स अक्ष पर ऐसा जब हम आपको चित्र बना लिए तब आप इसका पाइथागोरस ट्रिक जब यूज करेंगे तो देखिए तब क्या ऐसे तो कर सकते हैं कि 50 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये एक्स ये है दोस्तों, ये एक्स ये एक्स का स्क्वायर और प्लस में 30 का स्क्वायर। इस तरह से ये जो हो गया 2500 हो गया दोस्तों, 500 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर को उसी तरह रहने देंगे और ये जो है 900 हो गया दोस्तों। और ये जो घटेगा दोस्तों, ये जो घटेगा तो ये आ जाएगा 1600
1600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको इधर ये जो है इधर जो है एक्स स्क्वायर है, इधर जो स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों, इसको स्क्वायर को गायब करेंगे तो ये रूट के अंदर आएगा। और 1600 रूट 1600 किसका वर्गमूल है दोस्तों, तो ये जो है आपका कितना का वर्गमूल है दोस्तों, तो ये जो है 40 का। ठीक है दोस्तों, तो 40 का, तो देखिए ऑप्शन नंबर में देखते हैं कि 40 है। चलिए हाँ देखिए, तो 40 न्यूटन, यहाँ पे 40 न्यूटन हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप एक्स करिएगा ऐसे, और ये इसको वाई अक्ष मानिएगा, इसको एक्स अक्ष मानिएगा, इसको एक्स मान लीजिएगा, इसको 50 मान लीजिए दोस्तों, इसको 30 मान लीजिए। और आपको पाइथागोरस आपको मालूम ही होगा, पाइथागोरस ट्रिक से आप निकाल लीजिएगा। 50 का स्क्वायर कर दीजिएगा इक्वल टू एक्स का एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस 30 का स्क्वायर कर दीजिएगा। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, और लास्ट में आएगा 1600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस इतना ही रहेगा। तो इधर ये जो एक्स यहाँ पे स्क्वायर है, इधर स्क्वायर जब हटेगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, और 1600 रूट चढ़ेगा तो एक्स, ये जो है 40 बाहर निकल के आएगा तो 40 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 64 नंबर की तरफ चलते हैं। कहता है 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है। मिश्रण का तापमान होगा दोस्तों, तो कितना होगा, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व जब करते हैं तो इसको क्या निकलेगा, तो देखिए जल जो है दोस्तों, जल 45, ये जो है जल 0 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों, ये जो है 45 डिग्री सेल्सियस द्वारा जो है जल को जब करेंगे, कुल उष्मा निकालेंगे, इसका उष्मा निकालेंगे तो इसका Q इक्वल टू दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है m इंटू सी इंटू डेल, इसको डेल बोलते हैं, ट्रिंगल टाइप के डेल और T। यहाँ पे जो है ना Q मतलब उष्मा इक्वल टू, देखिए ये m जो होता है मास है, मास कितना है तो 20 ग्राम है दोस्तों, और मास 20 ग्राम है, और ये जो कैलोरी होता है वो 1 होता है सबका। और यहाँ पे देखिए 0 एक तरह से 0 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना कहता है 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा इसका, तो 20 आएगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 20 आ जाएगा, यानी कि उष्मा इक्वल टू 20 आ जाएगा। ये जो 0 है, अब ये मत समझिएगा कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 को 20 इंटू 1 से करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, ये आएगा 20 आएगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस है ना कि ये 0 है, अगर 0 रहता तब 20 को इससे मल्टीप्लाई करते तो 0 आ जाता। चलिए इस तरह से ये 20 है। चलिए आंसर में देखते हैं 64 नंबर आंसर में क्या है, कहता है 64 नंबर में तो 20 डिग्री सेल्सियस, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है दोस्तों, तो वो क्या है, तो एक रॉकेट किस सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है, तो वो जो है वो आपका आंसर इसका सही हो जाएगा गति का तृतीय नियम, गति के तृतीय नियम के कारण। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, कहता है एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, और ये जो है न्यूमेरिकल है, आप इसको आसानी से सॉल्व करिएगा दोस्तों, और आपको जो है इसका आंसर जो है आंसर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में जानना आपको पड़ेगा कि क्वेश्चन आखिर क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, यदि आपको एक फॉर्मूला अगर याद रहेगा तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ 1/2 AT स्क्वायर, AT स्क्वायर। दोस्तों अगर ये फॉर्मूला आपको अगर पता है तब आपको क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर टाइम कितना है दोस्तों, टाइम जो है 4 सेकेंड है दोस्तों। U इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब प्रारंभिक वेग उसका जो है प्रारंभिक वेग 0 है, और G इक्वल टू इसका ग्रेविटी, तो ये जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए अगले पेज में समझा देते हैं दोस्तों। चलिए इसको देखिए, T इक्वल टू कितना है दोस्तों, T इक्वल टू 4 सेकेंड है। अब देखिए U इक्वल टू 0 है दोस्तों, अगर अब G इक्वल टू G स्मॉल का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों, तो इसको जो है अप्रॉक्स में 8 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए, अब जो निकालेंगे H इक्वल टू, आपको फॉर्मूला बताया है कि यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर बताया दोस्तों।
देखिए अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए u जो है ना, u और t को छोड़िए, क्योंकि u जो है 0 है तो t को 0 से कर देगा, तो डायरेक्ट हाफ कीजिए, हाफ। अब देखिए a का मान कितना है, हाफ ए टी स्क्वायर, a का मान एक हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ ए टी स्क्वायर नहीं, आप एक फॉर्मूला होता है ए टी स्क्वायर वाला भी, यहाँ पर जी टी स्क्वायर का एक फॉर्मूला भी होता है, हाफ जी टी स्क्वायर दोस्तों। तो ये जी टी स्क्वायर का जो है, ये जी टी स्क्वायर, तो जी का मान 9.8 है, लेकिन अप्रोक्स में दोस्तों 9.8 को 10 माना जाता है, तो यहाँ पे 10 मान के चलते हैं, अप्रोक्स में वैल्यू जो आएगा थोड़ा कम आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मतलब कि 10 मान लिए तो वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, आपको वैल्यू थोड़ा कम वाला आंसर आपको टिक करना है। देखिए और यहाँ जो है आपको आगे 10 और यहाँ जो है टी स्क्वायर, टी कितना है तो 4 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 5, 16 5 80 आ जाएगा। और यहाँ पर 9.8 के जगह पे कितना ले लिए दोस्तों, 10 ले लिए, 10 ले लिए, इसलिए थोड़ा वैल्यू जो है बढ़ गया, तो यहाँ पे 80 आ गया वैल्यू। लेकिन इसका ओरिजिनल जो वैल्यू आएगा देखिए कितना है, तो कहता है इसका ओरिजिनल जो वैल्यू है 78.4 मीटर हो जाएगा इसका आंसर सही, समझ गए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, 30 दिन के 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट क्या है दोस्तों। चलिए कुल यूनिट निकालते हैं दोस्तों। देखिए 60 वाट का जो है बल्ब और 5 बल्ब है, तो इसका क्या हो जाएगा 300 वाट, ठीक है। और इसी तरह से 75 वाट का पंखा, कितना पंखा चलता है तो 4 पंखा चलता है दोस्तों, तो इसका कितना हो जाएगा फिर 300 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आपका टोटल जो है एक दिन में 600, मतलब 600 वाट जलेगा, और 1 वाट इक्वल टू 600 जलेगा, और यहाँ पे जो है 600 वाट एक दिन का है दोस्तों, एक दिन का है, और ये जो है 30 दिन का कहता है, तो 600 गुने 30 कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये जो है 18,000 हो जाएगा दोस्तों, इतना इक्वल टू 18,000। 18,000 वाट कितना दिन में जलेगा दोस्तों, तो एक महीना में, यानी कि 30 दिन में जलेगा 18,000 वाट। अब देखिए अब टाइम कितना है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी टी ई इक्वल टू, मतलब यूनिट इक्वल टू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है दोस्तों, तो 18,000 इंटू टाइम 6 है, इंटू अपॉन में कितना है दोस्तों, तो इसको 1000 से जो है, ये जो है 1000 से, ये 1000 जो है इसको वाट 1000 से भाग क्यों दिए दोस्तों, तो सुनिए ये जो होता है ना वाट में निकलेगा, और 1 किलो वाट इक्वल 1 वाट इक्वल टू 1000 वाट होता है, इसलिए 1000 वाट होता है। तो इस तरह से 1000 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 18 इंटू 6 इक्वल टू 108, 108 जो है इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए इसका आंसर कितना आ गया, चलिए इसका आंसर 108 आ गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 67 के बाद 68 नंबर कहता है, एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्कर पूरा करता है, तो तरंग की आवृत्ति होगा दोस्तों। सबसे पहले आवृत्ति क्या होता है दोस्तों, सुनिए इकाई समय में जो भी होता है, इकाई समय में बार बार दोहराई जाने वाली घटना को आवृत्ति कहते हैं। इकाई समय में बार बार दोहराए जाने वाली घटना को ही आवृत्ति कहते हैं इकाई समय में। तो देखिए 0.8 सेकेंड में ये जो है 24 चक्कर पूरा करता है, 0.8 सेकेंड में 24 चक्कर पूरा करता है, तो ये जो है ये 0.8 सेकेंड लेता है 24 चक्कर पूरा करने में। तो देखिए 24 अपॉन ये, अब इसका इकाई समय कब निकलेगा, तो 24 को 0.8 से डिवाइड करेंगे तो इसको इकाई समय निकल जाएगा। तो 0.8 को 24 में डिवाइड करेंगे दोस्तों, ये जो है आपका 30 आएगा। इस तरह से आपका 30 हर्ट्ज जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप भाग दे के देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है, यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा दोस्तों। मान के चलिए कि ये जो है ना आपका चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, और ये जो है इस तरह से 2 बराबर भागों में काटा जाता है, मतलब यहाँ से अगर काटा जाएगा तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ज्यों ही हाफ होगा काटेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो भी है हाफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, कहता है सूचीबद्ध फोकस दूरियां वाले 4 लेंस हो। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका -5 mm हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला 71 नंबर क्वेश्चन कहता है घरेलू खाना पकाने की गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं क्या क्या, मतलब जो आप लोग अपने घर में जो है खाना पकाने वाला जो गैस होता है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सा चीज़ का मिश्रण होता है दोस्तों, कौन कौन सा चीज़ का मिश्रण होता है, तो सुनिए उसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन
ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 72 नंबर से पहले आप सुन लीजिए दोस्तों कि ये आप अगर बिहार पुलिस के एग्जाम अगर देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस का एग्जाम आपका निकल जाए, तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन से। इसलिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप अभी जाइएगा तो ये जो है आपका एसएससी का भी वीडियो अपलोड होता है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का एसएससी जैसे कि सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या एमटीएस हो या सीपीओ हो या स्टेनो हो, ठीक है, एलडीसी हो या डीईओ हो, कुछ भी हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो उसका भी जो है उसका सिर्फ जो है सोशल साइंस का जो यानी कि जीके जीएस का जो है वो वीडियो अपलोड होता है रोज़ सुबह 8 बजे। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए, उससे आपका सामाजिक अध्ययन जो है बहुत ठोस हो जाएगा और उससे बहुत क्वेश्चन मैच करेगा आपको बिहार पुलिस में, क्योंकि वो जो है एसएससी का एग्जाम है और एसएससी जो क्वेश्चन उठाता है, एसएससी सभी एग्जाम जो है एसएससी में से ही क्वेश्चन है जो उठाता है। इसलिए आप एसएससी के जो वीडियो अपलोड होता है एसएससी का जो प्रीवियस ईयर सामाजिक अध्ययन का, वो आप सुबह मॉर्निंग में 8 बजे जरूर देखा करिए दोस्तों। और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अभी आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। वो उसका जो है 3-4 क्लास अभी हो चुका है और क्लास जो है उसका लगभग उसका 500 प्लस क्लास होगा दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है दोस्तों, तो इसका कौन प्रकीर्णन खोज हुआ दोस्तों, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन वह है इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का था, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है दोस्तों। चलिए 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन कहता है समांगी यानी कि सदृश मिश्रण का उदाहरण है, कौन सा मिश्रण, मतलब कि सदृश मिश्रण है दोस्तों, तो ये जो है गन पाउडर है जो सदृश मिश्रण है, आपको याद रखना है गन पाउडर जो समांगी या सदृश मिश्रण का उदाहरण है। चलिए 75 नंबर कहता है स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, क्या है दोस्तों, तो ये 75 का सही आंसर आपका, ये 75 का सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 76 नंबर है, कहता है जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या कौन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहलाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है, 78 का सही आंसर आपका हो जाएगा O2, जैसे कि O ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके इसमें कि 2 प्लस हो गया तो O2 इक्वल टू O2, दो बंधन है इसमें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है 79 नंबर, कहता है दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है, यानी कि कोई वस्तु जो जलने लगता है आग पकड़ता है उसके लिए कौन सा इसमें जो है कौन सा शर्त जो है आप मतलब आवश्यक है, उस शर्त के बिना जो है आग नहीं पकड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है देखिए ये पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, पदार्थ के ज्वलन ताप की अगर नहीं रहेगा प्राप्ति तो पदार्थ नहीं जलेगा, इसलिए तो आप यदि भीगे हुए वस्तु को आप जलाते हैं तो उसमें जल्दी आग नहीं पकड़ता है, क्यों, क्योंकि वो जो है ना वो तब तक आग नहीं पकड़ता जबकि उसका ताप जो है ज्वलन ताप पर वो नहीं जाए, मतलब ज्वलन ताप पर नहीं पहुँचे, जब ज्वलन ताप पर पहुँचता है तब वो जलने लगता है पदार्थ। चलिए 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ये इतना उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है, किस चीज़ का ये जो है ये फॉर्मूला है दोस्तों, इसका सही आंसर आपको ये जो है संभारिक के हैं, संभारिक के, ठीक है, संभारिक के दोस्तों। इसका जो है ये देखिए 14 और 14 जो है बराबर है और ये नीचे में जो है ये जो है दोनों भिन्न है, ये जो ऊपर में जो है अगर दोनों ये नीचे वाला जो है अगर मान के चलिए 6 और 6 हो जाता, ठीक है, तो ये जो है समस्थानिक हो जाता दोस्तों, ये अभी संभारिक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, किसमें होती है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है, तो लाल रंग के जो प्रकाश होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है अधिकतम होती है दोस्तों, लाल रंग में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 81 के बाद 82 नंबर का था, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है दोस्तों,
क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये जो है एपीफाइट कहलाता है, एपीफाइट। जैसे कि आप लोग देखे होंगे गांव घर में कि जैसे कि आम के पौधे पर अमरूद का एक छोटा सा पेड़ उगा होता है, या किसी दूसरे या कोई अदर पेड़ पर भी कोई दूसरा जो पौधा उगा होता है, उसी को एपीफाइट कहते हैं, एपीफाइट, उसको एपीफाइट बोलते हैं जो पौधे पर पौधे उगता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 83 नंबर का आता है एम्फीबियंस केवल जल में निवास करते हैं। ये जो एम्फीबियंस जो होते हैं दोस्तों, ये कहाँ निवास करते हैं? केवल जल में निवास करते हैं कि केवल थल में निवास करते हैं कि वायु में रहते हैं कि जल और थल दोनों पे रहते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये जो है जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? मतलब उपोत्पाद नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड जो है पौधे में जो है पौधे से नहीं निकलता दोस्तों, ये टेनिन पौधा से मिलता है, ये टेनिन पौधा से मिलता है, तो ये टेनिन नहीं होगा। गोंद पौधा से मिलता है, ये नहीं होगा। लेटेक्स पौधा से मिलता है, ये नहीं होगा। ये यूरिक एसिड होगा दोस्तों जो पौधा से नहीं मिलता है। चलिए अगला 85 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? दोस्तों कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है दोस्तों। चलिए और अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो ये जो होता है एक कोशिकीय जीव में मतलब नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति, और ये जो होता है ये कोशिका भित्ति जो होता है ये पादप में पाया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला 86 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बी 86 का कहता है फसलों में डीडी के छिड़काव से प्रदूषित होता है क्या? क्या प्रदूषित होता है दोस्तों? इसका सेंसर वायु तथा जल प्रदूषित होता है कि वायु तथा मृदा या जल प्रदूषित की कौन सा प्रदूषित होता है? तो डीडी का जो जैसे कि उर्वरक अगर यूज करते हैं, जैसे कि खाद, जैसे कि यूरिया अगर खेत में अगर यूज करते हैं दोस्तों, तो इससे किस मतलब चीज़ को प्रकृति में जो है क्षति पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है? तो वायु को पहुंचता है, या जल को, या वायु मृदा जल तीनों को, या वायु तथा मृदा को, या सिर्फ वायु को? तो इसका जो है वायु को भी नुकसान पहुंचता है, मृदा को भी, जल को भी। इसलिए अत्यधिक मतलब उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए खेत का आपको अत्यधिक उर्वर बढ़ाने के लिए आपको अत्यधिक जैविक खाद का उपयोग जो आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों। चलिए जैविक खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर कहता है एफ्लोटिक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा ये विष उत्पन्न किया जाता है दोस्तों? ये जो है फंगस द्वारा उत्पन्न किया जाता है, फंगस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? ऑक्सीजन युक्त होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा में जो है मानव का रुधिर जो होता है ऑक्सीजन युक्त होता है। चलिए 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन कहता है सुमेलित युग्म नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है दोस्तों? ये जो है पहला जो है ये जो पहला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा साल्मोनेला जो है कुछ, ये जो है सुमेलित युग्म नहीं है। ये प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया से रिलेटेड है, टीनिया सेलियम जो है टीनिएसिस से रिलेटेड है, पेरोथोमन जो है इससे रिलेटेड है, ये नहीं है। ये 89 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 90 नंबर क्वेश्चन कहता है मीओसिस के लिए कौन सा कथन सही है दोस्तों? कौन सा कथन सही है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, मीओसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है दोस्तों। ये अर्धसूत्री विभाजन है, ना कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री मीओसिस समसूत्री है नहीं दोस्तों, समसूत्री नहीं है। ये मीओसिस ये जो है दो अर्धसूत्री विभाजन है नहीं। मियोसिस एक और दो दोनों अर्धसूत्री विभाजन है नहीं, ये तीनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा। मियोसिस जो है एक अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन। चलिए 91 के बाद 91 नंबर दोस्तों आपका मैथ का क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्तों कहता है यदि ए बी, देखिए मैथ को क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से समझिए दोस्तों। कहता है यदि ए बी आपको सॉल्व करके बताएंगे ऑल टू ऑल क्वेश्चन मैथ का, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। अगर फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करिए दोस्तों, आपको कमेंट के माध्यम से जो है आपका डाउट जो है क्लियर होगा दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 91 नंबर कहता है यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हो तथा एंगल ए ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री हो तो एंगल ए ओ डी का समतुल्य मान क्या होगा? तो मान क्या होगा दोस्तों? तो देखिए जैसे कि आपको बता देते हैं कि ये जो है सपोज डेट मानिए कि आपको जैसा क्वेश्चन दिया गया आपको, ये सपोज डेट मान के चलिए ये जो है आपका ए बी हो गया, ए बी लाइन हो गया, ये ए बी लाइन हो गया, और ये जो है आपका ये सी डी लाइन हो गया। और इसको कहाँ पे काट रहा है? तो ओ पे काट रहा है। और ओ पे काटने के बाद
ओ पे काटने के बाद देखिए यहाँ पे जो एंगल बनता है आपको पहले से दिया हुआ है, चूँकि एंगल ए ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए ये एंगल जो है आपको 30 डिग्री दिया हुआ है पहले से। उसके बाद कहता है एंगल ए ओ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी देखिए 180 माइनस एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी ये जो एंगल होगा दोस्तों, ये जो एंगल यही एंगल 180 में से जो है ये 30 माइनस कर लेंगे यानी कि 180, तो ये कितना हो जाएगा 150 एंगल हो गया दोस्तों ये कौन, तो एंगल ए ओ डी 150 हो गया दोस्तों। इसी तरह से इसलिए एंगल ए ओ डी जो है इक्वल टू 5 इंटू 30, 5 इंटू 30 इक्वल टू 5 एंगल बी ओ डी, 5 एंगल बी ओ डी। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 एंगल बी ओ डी, 5 एंगल बी ओ डी दोस्तों। देखिए इसका सही 91 के बाद 92 नंबर की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। कहता है 92 में यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों, तो देखिए उसका जो प्रत्येक भुजा को बढ़ा देते हैं, इसके लिए आपको अगर डिटेल्स अगर सॉल्व करिएगा तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा दोस्तों। इसका एक ट्रिक आता है दोस्तों, ट्रिक देखिए, ट्रिक के द्वारा आपको सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। प्रतिशत अगर वृद्धि की बात की जाए तो दोस्तों जितना जो होता है प्रतिशत वृद्धि की बात, तो जितना जो एंगल बढ़ाता है उसको प्लस करके फिर से उसको प्लस, उसके बाद प्लस 50 इंटू 50 अपॉन में 100% निकाल के आपको अगर परसेंटेज करिएगा ऐसे तो आपको इतना इक्वल टू 100, ये जो है 100, ये दोनों को प्लस करेंगे 100 प्लस ये जो है आपका ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और 25 आ गया 25। इसका इस तरह से आपको इक्वल टू 125% आपका आंसर आ गया। आप इसको इस ट्रिक को आप याद रखिएगा दोस्तों, इस ट्रिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आगे कहता है 93 नंबर में संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो ये जो है माध्यिका जो है माध्यिका निकालने के लिए किया जाता है माध्यिका। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है दोस्तों, तो चलिए द्विघात पहला नंबर में जो है दोस्तों, ये जो कहता है द्विघात समीकरण कौन सा है, अगर इसका बात करें, पहला का बात करें, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे जब सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पे 1 रख के बट्टा में 1 रख के अगर भिन्न का अगर जोड़ करेंगे दोस्तों, तो आप अगर जोड़ करके देख सकते हैं तो इसको आ जाएगा x³ माइनस x² प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात बहुपद नहीं है दोस्तों, ये जो है आपका देखिए पावर 3 आ गया, ये त्रिघात बहुपद हो गया। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ये जो है गलत हो जाएगा। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं दोस्तों, तो ये दूसरे ऑप्शन को जब चेक करेंगे इसके भी बट्टा में 1 रख के और जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो x⁴ माइनस x² प्लस 2 इक्वल टू 0 आप कर सकते हैं दोस्तों। 1 रख के x² नीचे में आ जाएगा, एलसीएम लेंगे उसको x² से गुना करेंगे इधर आ जाएगा। इस तरह से ये जो है आपका ये जो है ये आप यहाँ पे पावर 4 हो गया दोस्तों। ये जो है ये भी आपका जो है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात बहुपद आपका नहीं हुआ दोस्तों, ये भी दूसरा गलत हो गया। अब तीसरा चेक करते हैं दोस्तों, ये तीसरा चेक करते हैं। तो जब तीसरा को चेक करते हैं दोस्तों, तो ये जो सोल्यूशन करेंगे 1 अपॉन में रख के, इसका सही आंसर आ जाएगा 2x² प्लस √3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जो है आपका ये जो है द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद होता ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है रूट जो है रूट में आ गया इसका जो है। इस तरह से ये जो विकल्प आपका दिख रहा है, ये जो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा और बी भी गलत हो जाएगा। और इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो x² प्लस 5 इक्वल टू 0 ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा डी। इस तरह से आपका ये जो है द्विघात समीकरण हो गया दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि इतना रुपये के स्टॉक से 2% की दर पर आय होगी दोस्तों, आय होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आय निकालेंगे। तो देखिए इसको 70,000 गुने 2% इक्वल टू 100, तो ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 7 दूना इतना इक्वल टू 1400 रुपया जो है आपका 1400 रुपया जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 1400 रुपया किस में है दोस्तों, ये जो है 1400 रुपया आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन का आता है सरलीकरण के पश्चात इतना और इतना का मान है। इतना और इतना को जब सरलीकरण करेंगे दोस्तों, इसका मान क्या होगा दोस्तों, तो चलिए हम सरलीकरण करके देखते हैं दोस्तों। कहता है कि जब 3x इक्वल टू 4 y पर पावर 3
और इसको जो है आप सरलीकरण करिएगा तो 18x क्यूब वाई क्यूब, जब सरलीकरण करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 इंटू 18 मतलब 18x⁴ प्लस 3, उसके बाद वाई क्यूब 4 प्लस 3 प्लस वाई क्यूब प्लस 5 इक्वल टू 54x7 वाई पावर 8। देखिए इस तरह से आपका जो है आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर में कौन सा है, तो इस तरह से आपका आंसर जो है कितना आ गया, ये जो है आपका इतना 54x⁴ 7y8, ये जो है आपका आंसर आ गया दोस्तों, सॉल्व किए तो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 97 नंबर का था, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या इतना मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा दोस्तों। तो चक्कर लगाएगा दोस्तों, तो आप जानते हैं कि पहिया जो होता है वृत्ताकार होता है, और सपोज दैट आप मान के चलिए कि पहिया जो होता है वृत्ताकार होता है, ये वृत्ताकार, और ये वृत्त जो होता है ये पूरा वृत्त का ये जो पार्ट है, ये जो गोला गोला घूम रहा है, ये जो होता है वृत्त का परिधि होता है। वृत्त का परिधि जो होता है 2πr होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो पहिए का चक्कर इक्वल टू क्या हो जाएगा, चक्कर जो लगाएगा वो चक्कर इक्वल टू 2πr, पहिए की मतलब कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय किया गया दूरी इक्वल टू 2πr हो गया। ठीक है 2πr हो गया दोस्तों, तो ये इतना इक्वल टू 2π का मान 22/7 इंटू r का मान 1.75 मीटर है, इक्वल टू 11। इस तरह से कितना चक्कर लगाता है, तो 11 गुने इतना 1000 मीटर में बदलने के लिए 11 दे दिए, इक्वल टू काट के ये जो है 11 कट गया आपका, ये जो है 1000 आपका आंसर आ गया, मतलब कि 1000। चलिए ये जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना चक्कर, तो 1000 चक्कर लगा लेगा। ठीक है, अब अगला 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है 98 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि x और y परमेय संख्या है और इतना का मान, तब इतना का मान क्या होगा दोस्तों। इतना का मान, तो आप अगर जब इसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले ये जो है इसका परमेयकरण कर लेंगे दोस्तों, ये इसका परमेयकरण कर लेंगे, और इसका परमेयकरण करते हैं। चलिए परमेयकरण करते हैं दोस्तों, परमेयकरण करते हैं। देखिए चूँकि x प्लस वाई इक्वल टू √11 होगा दोस्तों, आप अपने नोटबुक पे नोट करते जाइए दोस्तों। चलिए 3 - 2√11, और ये जो परमेयकरण करना है तो ये जो साइन जो है ये बीच में, ये साइन यहाँ पे माइनस में है, ये जो है यहाँ पे प्लस में आ जाएगा दोस्तों, 2√11/3 प्लस 2√11, इस तरह से आ गया। अब आगे जब इसको सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 3√11 प्लस 10√11 प्लस 22 अपॉन में क्या आ जाएगा 9 - 4 इंटू 11। जब इसको और आगे जब सॉल्यूशन करेंगे तो इस आंसर निकल के आएगा 37 प्लस 13√11 माइनस 35 आएगा, अपॉन माइनस 37/35 आ जाएगा, इस तरह से माइनस 13/35√11। इस तरह से आंसर जो आपका आएगा, ये जो है आप वीडियो को पॉज करके और देख लीजिए आंसर जो आएगा, अतः x इक्वल टू -37/35 एगो आंसर आ जाएगा, और एक आ जाएगा 13 इक्वल टू 35। चलिए इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है 98 हो गया दोस्तों। 99 नंबर कहता है आयताकार हॉल की लंबी भुजा, इसका जो है लंबी भुजाओं की बात करता है दोस्तों। तो ये देखिए इसका विकर्ण लंबाई इतना है, तो इसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों। तो ये जो है इसका देखिए, ये जो है विकर्ण इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंबी भुजा का स्क्वायर प्लस छोटी भुजा का स्क्वायर, ये जो होता है सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र होता है। तो देखिए कितना होगा, तो ये 26 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 24 का स्क्वायर कर देंगे प्लस x स्क्वायर करेंगे। इस तरह से आप सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो x इक्वल टू आपको 10 मीटर आएगा दोस्तों। आयताकार हॉल का तो 24 गुने 10 करेंगे तो 240 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 100 नंबर कहता है इतना का मान है दोस्तों, जब इसको और इससे जो डिवाइड करेंगे इसको तो मान क्या होगा दोस्तों। तो करिए डिवाइड करते हैं दोस्तों। ये जो है 3n इंटू 9
n+1, इसको अगर डिवाइड करेंगे दोस्तों 3n-1 इंटू 9 1 तो यहाँ कितना आ जाएगा 3n इंटू 3n+2 n+2 दोस्तों। उसके बाद इसको 3 अगर 1 n इंटू 3 2n उसके बाद यहाँ आपको सोल्यूशन करेंगे तो 3n+2n आ जाएगा और प्लस फिर 2 + 1n और माइनस में आ जाएगा -n+2 -2n। उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा 3⁵ = 243। 3 को 5 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा। इस तरह से ये जो है आपका 243 जो है आपका आंसर हो जाएगा सही दोस्तों 243। इस तरह से दोस्तों आपका 100 का 100 ऑब्जेक्टिव जो है जो कि 1/5/2010 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो आपका खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको इससे पहले वाला अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए दोस्तों, लिंक मिलेगा। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त लोग में वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिए। और एसएससी का जो रोज़ सुबह 8 बजे जो वीडियो अपलोड होता है एसएससी का जो समान अध्ययन यानी कि जीके जीएस का जो क्लास होता है उसको आप ज़रूर देखते रहिए और बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल माय फ्रेंड।